अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान और मैं हूँ आपके साथ मिसबा लकारी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज अहम खबर के साथ कि वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि शहबाज शरीफ को आसानी से अचकन पहनने नहीं देंगे। हम सरखुरू हुए हैं और अपोजिशन घबरा गई है। मुंतखब हुकूमत गिराने के लिए बैरूनी साजिश की गई। अवाम ने सब देख लिया कि सारे चोर डाकू एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। हम कहीं नहीं जा रहे। शहबाज शरीफ अचकन नहीं पहन सकेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में बोले, आप देखते जाएं, हुकूमत गिराने की साजिश किसी सूरत कामयाब नहीं होने दूंगा। इस्तीफा देने का मतलब साजिश कामयाब बनाना होगा। अवाम साथ है, ये सारे मिलकर भी हमें रोक नहीं सकते। इजलास में 98 अरकान कौमी असम्बली ने शिरकत की, जबकि इत्तेहादियों में से कोई शरीक नहीं हुआ। अरकान ने वजीर आजम के फैसलों पर एतमाद का इजहार किया। वजीर आजम ने अरकान को हिदायत की कि हलकों में जाकर आवाम को साजिश से आगाह करें। वजीर आजम इमरान खान से DGISI ने भी मुलाकात की। वजीर आजम की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का भी इजलास हुआ, जिसमें सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। इजलास में खत में मुबैना साजिश को पब्लिक करने या ना करने से मुतालिक तजावीज ली गई। वजीर आजम ने कहा, अपोजिशन के बैरूनी साजिश का आलाकार बनने को बेनकाब कर चुके हैं। मुंतखब हुकूमत गिराने के लिए बैरूनी साजिश की गई। अवाम ने सब देख लिया कि सारे चोर डाकू एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्पीकर असद कैसर ने कौमी असेंबली का इजलास कल तलब कर लिया। असेंबली का इजलास सुबह 10:30 बजे होगा। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। इजलास के लिए 6 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। तहरीक अदम एतमाद को एजेंडे में 34 नंबर पर रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 3 अप्रैल का एजेंडा दोहराया गया है। तहरीक अदम एतमाद अवाम के मुतालबे पर पेश की गई। तहरीक पाकिस्तान को मायूसियों से निकालने में संगी मील साबित होगी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का ट्विटर पैगाम लिखा, पाकिस्तान को यकजहती और इत्तेफाक राय की जरूरत है। हम एक कौम बनकर मसाइल के तूफानों का जोर तोड़ेंगे। आलमी सतह पर पाकिस्तान के मुकाम को बहाल करना है। क़यादत का इम्तिहान ही मुश्किल तरीन हालात में होता है। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान इस इम्तिहान में सुरखरू होगा। अपोजिशन ने कौमी असेंबली के डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है। मुर्तजा जावेद अब्बासी ने तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। जी नवीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, अपोजिशन की तरफ से मुर्तजा जावेद अब्बासी ने डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद सेक्रेटरी कौमी असेंबली के पास जमा करवा दी है। तहरीक के मतन में कहा गया है कि कासिम सूरी ने ईमान खिलाफत हुए बदतरीन मिसाल काम की। डिप्टी स्पीकर ने अपोजिशन को उसके जमहूरी हक से महरूम किया। कासिम सूरी ने 3 अप्रैल को तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने की रूलिंग दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कासिम सूरी की 3 अप्रैल की रूलिंग को खिलाफ आइन करार दिया। कासिम सूरी इससे कबल भी आइन और कानून और असेंबली ज़ाबत के खिलाफ इक़दाम उठाते रहे हैं। कासिम सूरी ने जानबूझकर आइन के खिलाफ इक़दाम उठाया। कासिम सूरी के इक़दाम आइन के आर्टिकल 6 के जुमरे में आते हैं। याद रहे कि तहरीक अदम एतमाद के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इजलास अब जो है गैर महीना मुद्दत के लिए मुलतवी नहीं कर सकते और इजलास जो है वो ज्यादा इम्कान इस बात का है कि पैनल ऑफ केयर के जो अरकान है उनमें से कोई इस्तदारत करेगा। ठीक है, अपोजिशन ने कौमी असेंबली के डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। तफसीलात देते नवीद अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। वजीर आला पख्तूनख्वा महमूद खान भी अपोजिशन के निशाने पर आ गए। अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी। तहरीक पर 45 से जायद अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद अवामी नेशनल पार्टी के पार्लिमानी लीडर सरदार हुसैन बाबक, BNP के पार्लिमानी लीडर बिलावल आफरीदी, पीपल्स पार्टी की खातून रुकन असम्बली निगत औरकजई, जमीयत उलमा इस्लाम के रुकन असम्बली मियां निसार गुल ने वज़ीर आला महमूद खान के खिलाफ असम्बली सेक्रेटेरिएट में तहरीक अदम एतमाद जमा कराई। अदम एतमाद तहरीक पर मुत्तहिदा मजलिस अमल के 17 अरकान असम्बली, अवामी नेशनल पार्टी के 12, मुस्लिम लीग नून के 7, पीपल्स पार्टी के 6, BNP बाप के 4 और जमात इस्लामी की 1 रुकन असम्बली ने दस्तखत किए। तहरीक अदम एतमाद में बताया गया है कि वज़ीर आला महमूद खान असम्बली में अक्सरियत खो चुके, इसलिए उनके खिलाफ अदम एतमाद मंजूर किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम अपोजिशन जमातों से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली की तादाद 51, जबकि हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 94 है। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला की तरफ से दी गई इफ्तार डिनर में 91 अरकान असम्बली शरीक हुए थे, जबकि 3 अरकान असम्बली अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से शरीक न हो सके।
लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान रिटायर्ड ने धमकी आमीज खत के हवाले से तहकीकाती कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है। तारिक खान ने जाती वजूहात के बिना पर हुकूमत से माजरत की है और इससे कबल वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया था कि हुकूमत ने खत की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दिया है, जिसकी सरबराही लेफ्टिनेंट जनरल तारिक रिटायर्ड करेंगे। और ये भी कहा कि कल अरकान असेंबली के सामने असली खत रखेंगे, फिर अरकान का फैसला है कि वो किसको वोट करते हैं। साजिश है, इसको सामने रखते हुए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान की सरबराही में ये कमीशन तश्कील दिया है, जिसको ये कहा गया है कि वो इस सारे मामले के पीछे छुपे करैक्टर्स को, उनके मामलात को इन्वेस्टिगेट करें और वो कौम के सामने लाए जाए। ओरिजिनल रिकॉर्ड्स हैं सारे, वो तमाम जो मेंबरान असम्बली हैं उनके सामने रखे जाएं। जो शहादतें हैं अब तक इस नो कॉन्फिडेंस की, वो उनके सामने रखी जाएं। और उसके बाद भी अगर कोई ये नो कॉन्फिडेंस मूव में जाना चाहता है तो फिर पाकिस्तान के लोग फैसला करेंगे कि पाकिस्तान में कौन किधर खड़ा है। इसकी पुष्ट के ऊपर चंद बड़े माफियाज हैं, ममालिक हैं, 8 को बराह रास्त और बाकियों को इनडायरेक्टली अप्रोच किया गया नो कॉन्फिडेंस मूव के लिए बाहर की एक एम्बेसी की तरफ से। उनकी मुलाकातों के रिकॉर्ड हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास मौजूद है। वफाकी काबीना ने पार्लियामेंट के इन कैमरा सेशन में धमकी आमेज खत पर बहस कराने का फैसला कर लिया। इजलास में खुफिया पैगाम का लुब-ए-लुबाब पेश किया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास में इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलेक्शन 3 माह के बजाय 7 माह में करवाने की मजम्मत की गई। ज़राए के मुताबिक अरकान ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन 3 माह में करवाना जिम्मेदारी है और इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा है। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान और शीरी मजारी ने भरपूर हिस्सा लिया। कानूनी मुशीरों ने मशवरा दिया कि इख्तियारात की तकसीम में पार्लियामेंट सुप्रीम है और सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की आईनी इख्तियारात को कम नहीं कर सकती। सेक्रेटरी खारजा और वजारत पार्लिमानी अमूर की ब्रीफिंग में बताया गया कि खत पब्लिक करना सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। खत जिस शक्ल में है इस शक्ल में पब्लिक नहीं किया जा सकता। इजलास में खत पार्लियामेंट के इन कैमरा इजलास में दिखाने की तजवीज दी गई। वफाकी वजीर अली जैदी ने वजीर आजम को कमीशन बनाने का मशवरा दिया। वजीर दाखिला शेख रशीद ने वजीर आजम को पार्टी समेत इस्तीफे का मशवरा दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 3 महीने पहले ही कह दिया था कि इमरजेंसी लगाओ, इस्तीफे दो और नए इलेक्शन कराओ। इस केस में तमाम ताकतें बेनकाब हो चुकी हैं। हमें बाहर निकलकर कौम को बताना चाहिए कि इनके चेहरे क्या हैं। ये मुल्क चोरों के साथ नहीं चल सकता। मैं 3 महीने पहले कहता था इस्तीफे दे दो, मैं ये कहता था इस्तीफे दे दो यानी नए इलेक्शन करा दो, असेंबली तोड़ दो। मैं उस वक्त भी ठीक था। जब मैं कहता था इमरजेंसी लगा दो उस वक्त भी ठीक था। जब मैं कहता था गवर्नर आज लगा दो मैं उस वक्त भी ठीक था। और मैं आज भी कहता हूं कि हमें यक ज़बान होके मुस्तफी हो जाना चाहिए। कौम को बताना चाहिए कि इनके असल चेहरे क्या हैं। अगर कोई ये समझ रहा है कि हम हथियार फेंकने जा रहे हैं तो नहीं जनाब, इन चोरों और लुटेरों और डाकुओं के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़े, क्योंकि इन चोरों के साथ मुल्क नहीं चल सकता। वफाकी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी के लिए जाने का फैसला। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पार्लियामेंट की बालादस्ती खतरे में पड़ गई। अदालत के पास कोई दस्तावेज नहीं तो फिर कैसे पता लगाया कि स्पीकर ने जहन का गलत इस्तेमाल किया। अगर रूलिंग सही या गलत है तो फिर मवाद को देखना चाहिए था। कल के फैसले में हम ये समझते हैं कि जो जिस किस्म का फैसला आया है उससे पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी है वो खतरे में पड़ गई है। जो फैसला है, रूलिंग है जो स्पीकर की, सुप्रीम कोर्ट के पास तो मवाद ही नहीं था कि वो रूलिंग सही है या गलत है। जब तक आपके पास एविडेंस ही नहीं है, जब तक आपके पास दस्तावेजात ही नहीं है, तो आप कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि स्पीकर ने अपने माइंड का, अपने दिमाग का, अपने फैसले का इस्तेमाल सही किया या गलत किया। अगर आप इस नतीजे पे पहुंचना चाहते थे कि रूलिंग सही है या गलत है तो फिर आपको
وہ مواد دیکھنا چاہیے تھا نا جو کہ اسپیکر کے پاس تھا یا جس کی بنیاد پہ اسپیکر نے اس فیصلے تک پہنچے. تو اس کے اوپر بھی جو ہماری قانونی ٹیم ہے وہ ریویو کے اوپر بھی دیکھ رہی ہے اور دیگر جو قانونی آپشنز ہیں ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. فی الحال صرف اتنا بتا دوں کہ عمران خان ابھی وزیر اعظم ہیں اور رہیں. معاون خصوصی اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننا آئینی مجبوری ہے مگر دل تسلیم نہیں کرتا. فیصلے سے کئی سیاسی اور آئینی بحران پیدا ہو گئے. شہباز شریف وزیر اعظم بنیں گے اب ضمیر فروش قانون سازی کرتے نظر آئیں گے. آج میں آپ کا فیصلہ کے آگے سر تو تسلیم ہم کرتا ہوں لیکن دل سے نہیں کرتا. میری ایک آئینی مجبوری ہے اس لیے کر رہا ہوں. آپ کو پتا ہے معزز جج صاحبان کے سیاسی فیصلے عدالتوں میں نہیں ہوتے. میاں شہباز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بن جائیں گے. سیاسی تاریخ کا ایک تاریخ دن شروع ہو جائے گا. وہ شخص جو نیب کی عدالتوں میں بھی دھکے کھا رہا ہے, جو FIA سے ضمانت پر ہے, کل آنے والے ضمیر فروش یہ ضرور سوچتے کہ ہاں سپریم کورٹ کی نظر ہماری ان حرکات پہ بھی ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کا کہنا ہے کہ عمران نیازی تمام اداروں کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہیں. PTI عدلیہ کے خلاف مہم چلا رہی ہے. پاک فوج کے خلاف بھی مہم چلائی جا رہی ہے. امید ہے حکومت جاتے ہوئے مزید بگاڑ پیدا نہیں کرے گی. ہم نئی حکومت کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ قائم رکھیں گے. بدقسمتی یہ ہے کہ آج عمران نیازی صاحب اپنی ہٹ درمی سے پاکستان کے آئین کو, پاکستان کی جمہوریت کو, پاکستان کے قومی اداروں کو سب کچھ داؤ پہ لگانے کے لیے تیار. PTI اس وقت عدلیہ کے خلاف مہم چلا رہی ہے. عمران نیازی صاحب میں امید کرتا ہوں کہ اس کا بھی نوٹس لیں گے. نہ صرف یہ کہ یہ عدلیہ کے خلاف مہم چلا رہے ہیں بلکہ ہمارے دفاعی اداروں کے خلاف بھی ایک بہت ہی شرمناک قسم کی کیمپین چلا رہے ہیں. یہ حکومت مزید جاتے ہوئے ملک کے اندر بگاڑ نہیں پیدا کرے گی اور وہ بحیثیت لیڈر آف اپوزیشن ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ نئی حکومت کے ساتھ قائم رکھیں گے. چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا. اعلامیہ کے مطابق الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی حلقہ بندیوں کا آغاز کر دیا ہے. حلقہ بندیوں کا کام 4 ماہ میں مکمل کیا جائے گا. اجلاس میں عام انتخابات کے لیے ووٹر لسٹوں پر نظر ثانی کا کام بھی تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. سیکرٹری الیکشن کمیشن عام انتخابات سے متعلق پلان کو حتمی شکل دیں گے اور 13 اپریل کو عام انتخابات کا حتمی پلان پیش کریں گے.